ओम शांति। परम सौभाग्यवश ईश्वरीय दया और कृपा के कारण आज आपके समक्ष ईश्वरीय महावाक्यों का सार, विशेष ऐसी धरनी से जो पावनता के साथ साथ शांति का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध की धरनी गया। तपस्या के मामले में प्रेम की धरनी भी कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पर दशरथ माझी जैसे व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा ही बदल दी, परिभाषा ही बदल दी, और भी बहुत कुछ समाया हुआ है यहाँ की धरती में। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबकी दुआओं से आज आपका ये भाई बिहार के एक बहुत ही श्रेष्ठ उच्च शहर कहें आज की भाषा में, गया, जहाँ से आपके बीच आपके लिए ईश्वरीय महावाक्यों का सार आपको भेज रहा है। 29 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जीन्स का भी उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा हर बच्चे को अपनी उसकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हैं। माताओं पर बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों? बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जिम्मेवारी है। प्रश्न: तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? उत्तर: तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त आत्माएं हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सभी को सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें बच्चे अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है। बाप कहते बच्चे वेश्याओं का भी उद्धार करना है, उससे नफरत करने की बजाय। अब तो भारत का कानून भी ऐसा है कि आप नफरत किसी से भी नहीं कर सकते, और यही महानता की निशानी है जो सबको स्नेह दे, सबको सही रास्ता दिखाए, सबके जीवन का उद्धार करे। और वाकई में अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपने हम जिन्स की वैल्यू समझते हैं, उसके जीवन को गिरने से बचाने की इच्छा है, बुराइयों में जाने से बचाने की इच्छा है, अगर वाकई में आप अपने हम जिन्स से प्यार करते हैं, तो बाबा कहते उनको ईश्वरीय संदेश दे करके, अपने दिव्य संस्कारों का संदेश दे करके, ईश्वरीय प्राप्तियों का अपने जीवन के द्वारा उनको अनुभव करा करके उन्हें बाबा के पास, बाबा के करीब जरूर लाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। नहीं तो यही वो आत्माएं हैं जो आपको ऊपर उड़ने से रोकेंगी। तो बाबा पहले से ही कहते हैं बहुत जिम्मेवारी है। लेकिन उससे पहले गीत सुनो आज का। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हे रात के पथिक, थको मत, रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। क्यों? क्योंकि चलने का ही नाम जिंदगी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा,
उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ भी नहीं सकते तो चलना सीखो। अगर चलना भी नहीं आता तो कम से कम चींटी के जैसे धीरे धीरे रेंगना ही सीखो, लेकिन ठहरो मत, क्योंकि ठहरना ये जीवन नहीं है, मौत के समान है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। सुख धाम की स्थापना अर्थ माताओं को रखा गया है। ज्ञान का अमृत कलश माताओं पर बाप ने रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है, तो परमपिता परमात्मा बैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं के द्वारा, कलश माताओं पर रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है, शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी, नहीं, ये तुम बच्चों के ऊपर है। बच्चे सभी को सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। प्रथम गुरु माता ही होती है। बड़ी बड़ी महान ताकतों को, जिन्होंने दुनिया में नाम, यश, बल, भौतिकता, आध्यात्मिकता सब कुछ कमाया, उनकी जननी कोई माँ ही रही है। ये कभी ना हम भूलें। इसलिए माताओं बहनों को अबला कहने की अब भूल करना बंद करो। ज्ञान कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते भी हैं, कलश रखा जाता है जगदम्बा पर। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम है। मोहनी रूप धारण करके ईश्वरीय सत्ता ने देवताओं का देवत्व तो दोबारा मिले, उन्हें ज्ञान अमृत पिलाने का कार्य किया। वो संगम की बातें हैं, सूक्ष्म और आध्यात्मिक बातें हैं। वंदे मातरम भी गाया जाता है। शिव बाबा तो माताओं के द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण मारने का यादगार दिखाया है। तो बाप कहते, ज्ञान बाण लगाने में डरो मत, सत्य को देने में हिचकना नहीं है, डरना नहीं है, विद रिस्पेक्ट देना है। डिसरिस्पेक्ट करते हुए आप अपना सही माल भी दे नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर में डरना भी नहीं है। राज्यों के अंदर एक निडरता की भी शक्ति है। निडरता भी एक दिव्य गुण है। देखो बच्चे, तुम कहते हो बाबा मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपका ही हूं। यह भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मीठे बच्चे, तुम मेरे ही हो। परंतु श्रीमत पर भी चलना है। ऐसा नहीं है टूटे बाबा अब हम जैसे भी हैं और चलते रहो उल्टे, नुकसान अपना ही है। कईयों को घर बैठे मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है, तो मुकुट तो सबको पसंद है। यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रथम प्रिंस है, इस सृष्टि की दिव्य और महान विभूति, नेक्स्ट टू गॉड, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनने की आवश्यकता नहीं। तो बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराएंगे। तुम प्रिंस की मां बनेगी, श्री कृष्ण की मां तो सब नहीं बनेगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की मां अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे ना बच्चे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी गोद में सतयुगी देवी प्रिंस होगा। तो तुम बच्चियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए और उस संगठन में निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे के साथ ईश्वरीय सेवा में कंधे से कंधा
मिलाकर चलने की भावना सबके अंदर हो, वो संगठन बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चे, तुम बच्चे रावण पर जीत पाते हो। रावण ही भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार और रावण से जीते जीत। राम आकर के इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु बाप जानते हैं अभी तक कईयों में मोह इतना है जो बात मत पूछो। समझना चाहिए हम तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हूं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वो ज्ञान का कलश रख करके क्या करेगी? प्रारब्ध है वो। तुम बच्चे पुरुषार्थी हो। ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर, संगम पर। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है, बच्चे काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पावे वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा बच्चे, ईश्वरीय भावनाएं, ईश्वरीय वाणी है। तुम बच्चों का आपस में बहुत 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 कितनी बार बहुत लगा दो, उतना इतना सारा आपस में लब होना चाहिए, रूहानी लब। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो, कोई को पता भी नहीं है कि आखिर कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला नहीं सकते, क्योंकि बहुतों पर, माताओं पर, भाइयों पर, सभी पर जो भी आत्मा है, बंधन बहुत है। बच्चों को भी संभालना पड़ता है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूँ तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना चाहिए। वह हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए हमको सैल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया कि तुम्हें जाकर के उनका भी उद्धार करना है जिन्हें लोग नीचे नज़र से देखते हैं। बोलो अब ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार खोलने के काबिल बनो। ये काम करके दिखाएंगी तो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा होगा। एक बात याद रखना, कहते हैं मनुष्य जन्म लेने से पहले ही ये प्रकृति भोजन का इंतजाम तो कर देता है कहीं न कहीं से। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसे कुछ न कुछ जाता रहता है। तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि पेट के लिए हम गलत कार्य करते हैं, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। पेटियाँ नहीं भर पाती वो बात अलग है। पेट के लिए मनुष्य मजदूरी भी करके, ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चाई से, सफाई से, शुद्धता से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए, जिनका साथी भगवान बनने को तैयार हो उन्हें किस बात की फिक्र। बाबा कहते, देखो बच्चे, सभी का कल्याण करना है। संगम युग है ही कल्याणकारी युग। पवित्रता पर खूब लड़ी मारनी है, सभी पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी उनको कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो तुम्हारा भी नाम वाला हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो देखो सभी का उद्धार करते हैं। गोपों का काम है कि अपनी बहनों के मददगार बने और सभी के मददगार बने। ये सेंटर्स के फाउंडेशन, एरिया के फाउंडेशन कब तक रखेंगे आप? कोरोना काल आया, क्या आपको कोई ख्याल नहीं आया? नोटबंदी हुई, क्या आपको कोई ख्याल नहीं आया? विश्वव्यापी हर रोज़ कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, क्या आप उस पर बिल्कुल विचार नहीं करते? एक परिवार है, एक पिता के बच्चे हैं, क्या ये सिर्फ माइक पर बोलने के लिए है या प्रैक्टिकल में दिल में भी आता है कि हमारे बाबा के बच्चे हमारे अपने हैं? 1% आपको कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन भगवान जिन्हें समझता हो उन्हें इस बात की भी फिक्र ना करते हुए बाबा की आशाओं को 4 चांद लगाने का काम करना चाहिए। बाबा कहते, बाप आकर के शिवालय बनाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। बाप इस मनुष्य तन में आकर के तुमको ज्ञान सुनाते हैं, तुमको कब्रिस्तानी से पारिस्तानी बनाते हैं।
ये है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते। बाकी बच्चे यहाँ पानी की बात नहीं। तीर्थों पर भी बहुत जाते हैं, मेहनत आदि करते। पैदल जाना, सामान उठाना, कितनी बच्चे मेहनत होती है। यहाँ वो बात नहीं। बाबा कहते कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ ज्ञान की धारण करनी है। यहाँ कोई शारीरिक मेहनत की बात नहीं। बाबा कहते ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें धारण करनी है। अगर मीठी मीठी बच्चियाँ खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है। बोलो जहाँ पर भी ऐसा संगठन हो वहाँ इकट्ठे होकर के जाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ। उनका कोई बड़ा हो उनको समझाओ, परंतु ऐसे नहीं बाहर से कहते रहो हमारा एक, दूसरा ना कोई, और अंदर में कोई न कोई खींचता रहे। बातें बहुत करते हैं, हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, और कोई न कोई ब्राह्मण आत्मा ही ब्राह्मण को खींचती रहती है। तरीका बड़ा अच्छा है, आप भी जानते हैं। कहीं न कहीं मनुष्य फंस जाता है, और ये फंसना ही नाकामयाबी है ब्राह्मण जीवन में। बाबा कहता है खींचता रहे। ऐसे भी बच्चे काम चल ना सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है, वह चेहरा खुश मिजाजी का है कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने के लिए तो दौड़ना चाहिए, खुशी से मस्त रहना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, इसमें थकना नहीं चाहिए। तुम्हारी तो याद की दौड़ी है, वह जिस्मानी दौड़ी, ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती जैसे बावरी हो जाती है, बावरी मिसल आकर के मिलती है, मेरा आ गया। बाबा चाहता है जिसको जन्म जन्म भक्ति में पुकारा, ढूंढते रहे अनेकों धामों में, कहाँ कहाँ किस किस रूप में, जिसने जो कहा और अब वो आकर के मिला है। तो बाबा वो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि किसी प्रेमी का पत्नी का पति, प्रेमी का प्रेमी अचानक मिल जाता है तो बावली हो जाती। बावली, अपना पराया, दुख सुख, अच्छा बुरा, नीच ऊंच, ये भेद सब खत्म करके पागलों से जाकर के एकदम चिपट जाती। दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिली। ये फिर बेहद का पतियों का पति है। बच्चे उससे डरना क्या है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो आकर के भाग भाग कर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। दाढ़ा का सार सुना, रिपीट कर लेते हैं। बाप का सच्चा बच्चा बनना है, ऐसा ना हो अंदर एक और बाहर कोई दूसरा हो। रूहानी दौड़ में आगे जाना है, आपस में बहुत 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 प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर हम जीन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्तियाँ रचते रहो। बहुत सारी युक्तियाँ बाबा ने बतलाई हुई हैं, उनको याद कर लेना। आज के वरदानी बाबा का विशेष वरदान हमारे लिए महसूस करें। बाबा के समक्ष मैं ये वरदान प्राप्त कर रहा हूँ वरदानी मूर्त बनने के लिए। आज का वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। बाप दादा कहते बच्चे देखो, स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करते हो तो दुख की स्थिति हो जाती है। संसार में दुख बढ़ने ही है बच्चे, आखिरी सब कुछ अति में जाना ही है। लेकिन आप, बाबा अपने बच्चों को कह रहा है, आप सोचो, विशेष मुझे कह रहा है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। सुख स्वरूप आत्मा हूँ मैं, ये स्वमान रहे पूरे दिन। इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो, मौज में। आज का स्लोगन है समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना
यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। क्या बोला बाबा ने? समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। तो आइए हम एक दूसरे को सच्चा स्नेह करने वाले मिले, अपने हम जीन से सच्चा प्यार करने वाले बने, अर्थात उनको बचाने का प्रयास करें और बाबा के दिल पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त करें। ऐसे दिली सेवा करने वाले दिल पर ही राज्य करते हैं। चलिए पुनः आप सभी बहन भाइयों को इस पावन धरती से शांति का प्रतीक वातावरण यहाँ जो बना हुआ है, उस धरनी से आप सभी को पुनः एक बार अपने इस छोटे से सेवाधारी